वेलकम टू शान क्लासेस। आज बात करेंगे हम इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन की, जिसमें चलेगा आज पार्ट 3। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता क्या है। द कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, यानी कि द कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव्स विच इज़ sacrificed by या sacrificed is called अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं कि कोई भी हमारे पास एक कॉस्ट है, उसमें से हमें 2 प्रोडक्ट मिल चुके हैं कि जिसमें से हम चाहते हैं कि हमें बेस्ट से बेस्ट मिल जाए। तो दोनों को कंपैरिजन करते हैं और ये देखते हैं कि उस अमाउंट के अंदर कौन सा प्रोडक्ट हमारे लिए बेस्ट होगा। तब जो कॉस्ट होती है हमारी, वही कॉस्ट उस प्रोडक्ट के लिए बेस्ट अल्टरनेटिव हो जाती है, जिसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। जैसे सपोज डैट यू हैव 20,000 रुपीज़, यानी आपके पास 20,000 रुपये हैं। इसमें से आपको ऑप्शन में मिल रहे हैं 2 गुड्स, यानी 2 गुड्स खरीदने हैं हमें। 2 गुड्स में से फिर ऑप्शन हमें मिल गया कि अब 20,000 रुपये में से सिर्फ एक ही चीज़ खरीद सकते हैं, या तो LCD या कंप्यूटर। तो हम बेसिकली यहाँ पे ये देखेंगे कि सबसे पहले कंपैरिजन करेंगे कि यूज़ किसका है सबसे ज़्यादा। अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो इसमें हम नेट भी चला सकते हैं, अपने ऑफिशियल वर्क भी कर सकते हैं, बेसिक वर्क भी कर सकते हैं, नेट भी चला सकते हैं इसमें हम, ठीक है। और मूवी देखना चाहे मूवी भी देख सकते हैं, यानी कि सारे ऑल्टरनेटिव काम जो होते हैं वो इससे हो जाएंगे। कोई भी बेस्ट चूज़ करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। LCD में क्या है, सिर्फ हमें टीवी ही का ही ऑप्शन रहेगा। यानी कि कहने का सेंस है 20,000 रुपये में जो हमारे लिए बेस्ट होगा वो LCD और कंप्यूटर में से कंप्यूटर बेस्ट होगा। तो इसलिए इसको यहाँ पे कहा जाता है यू डिसाइड टू परचेज़ अ कंप्यूटर, यानी कि हम डिसाइड करेंगे कि अब हमें कंप्यूटर ही ख़रीदना है और यही हमारे लिए बेस्ट होगा एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के सेंस में। यानी कि अगर हम कहीं पे पैसा लगाना चाहें बेस्ट कि हमें क्या ख़रीदना चाहिए इस 20,000 रुपये में जिससे हमारा पैसा वेस्ट ना जाए, इसके लिए हमें कंप्यूटर को ख़रीदना होगा, जिससे कि उसके ऑल्टरनेटिव बहुत सारे हमारे काम हो जाएंगे और हमारा पैसा जहाँ स्पेंड होगा वहाँ पर यूज़फुल भी हो जाएगा। इसके बाद करते हैं यहाँ पर इट इज़ कॉस्ट इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द LCD TV विच इज़ द बेस्ट अल्टरनेटिव नेक्स्ट। यानी कि जो LCD के कंपैरिजन में कंप्यूटर को देखा जाए तो सबसे बेस्ट होगा और यही हमारे लिए अल्टरनेटिव आगे बनेगा। इसके बाद करते हैं MOC की, यानी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। MOC मार्जिनल अपॉर्चुनिटी एंड C फॉर कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, इस कॉस्ट के अंदर कहते हैं कि द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ ए कमोडिटी सैक्रिफाइस फॉर द गेनिंग ऑफ अनदर कमोडिटी। सपोज 2 गुड्स हैं हमारे पास, गुड्स 1 गुड्स 2। इट्स ये वाला जो गुड्स है और ये जो गुड्स है, दोनों में से किसी एक को इसको हमने सैक्रिफाइस किया, यानी कि इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी कम कर दी, इसके बदले में हमने इस गुड्स को ले लिया। यानी कि ये 100 है, 100% हमने गुड 1 को ख़रीदा, 0 इसको यानी कि गुड 2 को इग्नोर कर दिया। ये हमने बोला थोड़ा सा इसको कम कर देते हैं गुड 1 को और गुड 2 को थोड़ा सा यूज़ कर लेते हैं। तो इसमें हमने 10 माइनस कर दिए 90, और यही 10 हमने इसमें गुड 2 में ऐड कर दिए, यानी टोटल मिला के 100% सेटिस्फैक्शन भी मिल गया और हमने दोनों गुड्स का इस्तेमाल भी कर लिया। इसी को कहते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, कैसे इसको हम निकालते हैं।
तो FOR यानी कि फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा लॉस ऑफ आउटपुट अपॉन डेल्टा गेन ऑफ आउटपुट। यानी कि पहली वाली चीज़ को लॉस करना पड़ेगा, यानी कि थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा दूसरी वाली चीज़ को पाने के लिए। इसी को कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी MOC, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसका एक टेबल है, बेसिकली 2 टेबल बना के दिखाएंगे। फर्स्ट है आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फर्स्ट टेबल। फर्स्ट स्टेप है, यहाँ पे लिखेंगे PP यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। P फॉर प्रोडक्शन, P फॉर पॉसिबिलिटीज़, ये हो जाएगा गुड X, ये हो जाएगा गुड Y, ये हो जाएगा MOC। वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कैटेगरी में हमने कर लिया 5 A B C D E। गुड X हमारे पास जब 100 थे, ये 0 था, यानी कि जब हमने 100X गुड्स को कम्प्लीटली यूज़ किया तो उस समय हमारे पास Y का कोई ऑप्शन नहीं था। हमने X को थोड़ा सा सेक्रीफाइस किया और वही सेक्रीफाइस जो वैल्यू है वो हमने Y में ऐड कर दी, तब भी हमें 100% सेटिस्फैक्शन मिल गया। 90 में फिर थोड़ा सा ज़्यादा सेक्रीफाइस किया, क्योंकि हमें गुड्स Y जो अच्छा लगा, तो गुड X में से थोड़ा सा सेक्रीफाइस किया तो 70 लिया। हमने उतना ही इधर अब बढ़ा दिया, जितना हमने सेक्रीफाइस किया Y में उतना ही हमने उसको गेन करा। फिर थोड़ा सा और सेक्रीफाइस, इधर थोड़ा सा गेन, फिर लास्ट में आते आते X को हमने 0 कर दिया और हमने Y को कम्प्लीटली यूज़ कर लिया। यानी कि दोनों गुड X और Y का देखें तो कॉम्बिनेशन ऐसा है कि दोनों गुड्स ने हमें सेटिस्फेक्शन दिया अपने अपने लेवल पे। जैसे फर्स्ट ब्लैक 10 में से 10 इसमें से लेस करें हमने, 100 में से 90 पे आ गए, यानी कि 10 को हमने लॉस में डाला, यानी सेक्रीफाइस किया, तो 10 को गेन किया, ये रेशियो आ गया 1। फिर सेकंड में 20 को हमने सेक्रीफाइस किया और 10 को हमने और गेन किया, तो हमारा पास आ गया 2। फिर 10 को हमने गेन किया और यहाँ पर 30 को सेक्रीफाइस किया, तो यहाँ आ गया 30:10 3। इसके बाद फिर हमने इसको बिल्कुल ही 40-40 का ही रखा है एवरेज, और लास्ट में हमने इसमें 10 और गेन कर लिया, तो ये आ गया आपका 4। इस तरीके से हम MOC को शो कर सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या करा, 40 से सीधा 0 पे आ गया, यानी कि हमने 40 वैल्यू कम से कम सेक्रीफाइस कर दी, और यहाँ पर हमने फिर से 10 गेन कर लिया। इस तरीके से हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को, MOC को शो कर सकते हैं। सेकंड टेबल हम दूसरे तरीके से शो कर सकते हैं, नंबर सेम होंगे, थोड़ा सा फ़र्क होता है, बाकी एज इट इज़ सेम शो किया जाता है। इसमें MOC सेम परफॉर्मर रहेगा इसका। इसमें भी हमने क्या करा, A B C D E और F तक ले लिया। गुड X हमारे पास जब 100 थे तो हमने Y का यूज़ नहीं किया। जैसे ही हमने इसमें से 25 सेक्रीफाइस किया, हमने यहाँ पर 25 को गेन कर लिया, क्योंकि हमें ओवरऑल 100% सेटिस्फेक्शन चाहिए, इसलिए हमें जितना सेक्रीफाइस करेंगे उतना हमें उधर एवरेज में गेन करना पड़ेगा। फिर हमने इसको 60 कर लिया, तो इसको हमने 40 पे ले आए। फिर हमने 60 से 40 पे आ गए सेक्रीफाइस करके, तो हमने थोड़ा सा और गेन किया एवरेज पे।
फिर यहाँ पर हम 40 से थोड़ा सा और सेक्रीफाइस पे आ गए, 20 पे आ गए, तो हमने इसको 80 कर लिया। इसके बाद जब हमने इसको एज अ परसेंटेज 0 कर दिया तो उसने एज अ परसेंटेज अपने आप को 20 बढ़ाया, तो ये 100 हो गया। यानी कि पहला कितना रेशो था, 25:25, यानी 25 यहाँ से सेक्रीफाइस किया तो 25 यहाँ से गेन किया, तो ये आ गया आपका 1:1, यानी कि 1। फिर यहाँ पर हमने क्या करा, 15 को सेक्रीफाइस किया और यहाँ पर 15 को ही गेन किया, तो 15:15 1। फिर यहाँ पर हमने 20 को सेक्रीफाइस किया और यहाँ पर आएगा आपका, ठीक है, 20 और 20 का यहाँ पर आएगा, तो 20:20 पर 1, ये बेसिकली हो जाएगा 60। फिर यहाँ पर हमने 20 को सेक्रीफाइस किया, फिर यहाँ पर हमने 20 को गेन किया, तो 20:20 यानी कि 1। लास्ट में हमने इसको टोटली सेक्रीफाइस कर दिया, 0 आ गया, और यहाँ पर हमने 20 को फिर से गेन किया, तो 20/20 यानी कि 1। इस तरीके से हम मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को शो कर सकते हैं कि एमओसी की टेबल हम इस तरीके से बना सकते हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी पॉइंट है ये, इसको हम शो कर सकते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा एमआरटी। एमआरटी क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। एमआरटी ये एज इट इज़ एमओसी की तरह ही होता है, बस में थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज होता है। एमआरटी वहाँ पर डेल्टा लॉस ऑफ यूनिट होता था, यहाँ पर यूनिट ऑफ सेक्रीफाइस होता है, और डेल्टा गेन ऑफ आउटपुट होता था, तो यहाँ पर डेल्टा यूनिट ऑफ गेन होता है। इतना सा फ़र्क होता है एमओसी और एमआरटी में, बाकी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, अपने नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 4 में। थैंक यू।